हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आज हम यूनिट 3 का सॉल्यूशंस वाला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। सॉल्यूशंस मतलब दो या दो से अधिक पदार्थों के होमोजेनियस मिक्सचर, समांगी मिक्सचर को हम विलयन कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम विलयन कहते हैं। वह पदार्थ जो अधिकता में होता है विलयन में, उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं, और जो पदार्थ कम मात्रा में होता है उसे हम विलेय कहते हैं। जब विलयन दो पदार्थों से मिलकर बना हो उसे हम बाइनरी सॉल्यूशन द्विअंगी विलयन कहते हैं, और जब विलयन तीन पदार्थों से मिलकर बना हो तो उसे हम त्रिअंगी विलयन कहते हैं। ठीक है। यदि किसी विलयन में सॉल्वेंट जो है वह लिक्विड सब्सटेंस है, तब ऐसे विलयन को हम लिक्विड सॉल्यूशन कहते हैं। और लिक्विड सॉल्यूशंस तीन तरह के होते हैं: सॉलिड का लिक्विड में विलयन, लिक्विड का लिक्विड में विलयन एवं गैस का लिक्विड में विलयन। ये है सॉल्यूशंस का मतलब। बेसिकली जनरली हम जो सामान्यतः रूप से जो इस्तेमाल करते हैं वह सॉलिड का लिक्विड में विलयन के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब जो हम विलयन बना रहे हैं उनके संगठन के बारे में हम बात कर रहे हैं कि कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशंस, विलयनों का संगठन। मतलब क्या है कि सॉल्यूट की, विलेय की कितनी मात्रा विलायक में घुली हुई है, वह इंडिकेट करता है उस विलयन का कंपोजिशन। तो किसी विलयन में विलायक की निश्चित मात्रा में घुली हुई विलेय की मात्रा उसकी सांद्रता कहलाती है। मतलब विलेय की कितनी मात्रा को हमने विलायक की किस निश्चित मात्रा में घुला है, वह उस विलयन की सांद्रता, कंसंट्रेशन कहलाती है। इसको हम दो तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। पहला वेट वॉल्यूम यूनिट्स, दूसरा वेट यूनिट्स। तो पहला हम पढ़ रहे हैं भार आयतन मात्रक किसी भी विलयन की सांद्रता को रिप्रेजेंट करने के लिए, बताने के लिए। तो कंसंट्रेशन की इस यूनिट में, जो कि हम भार आयतन मात्रक की बात कर रहे हैं, तो कंसंट्रेशन की इस यूनिट में सॉल्यूट की मात्रा को हम भार यूनिट में और सॉल्वेंट की मात्रा को हम आयतन यूनिट में एक्सप्रेस करते हैं। मतलब विलेय की तो भार में और विलायक की आयतन में। एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप इज, फर्स्ट सबसे पहला है मोलेरिटी, मोलरता। ये मोलरता क्या है? किसी भी विलेय के नंबर ऑफ मोल्स 1 लीटर विलयन में घुले हुए हैं तो उसको हम नंबर ऑफ मोल्स के आगे m लिखकर बताते हैं। 1 लीटर विलयन में घुले हुए मोलों की संख्या को मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 मोल सब्सटेंस, पदार्थ का किसी का 2 मोल हमने 1 लीटर विलयन में घुला हुआ है, तो उस विलयन की सांद्रता कितनी होगी? 2 कैपिटल M। कैपिटल M इज फॉर मोलर। ठीक है। अब ये हमने का नंबर ऑफ मोल से तो हमने निकाल लिया। यदि ग्राम्स में दिया गया है, एग्जाम्पल देखें, सामने जो उदाहरण दिया गया है आपके, कि यदि 20 ग्राम NaOH को हमने 1 लीटर विलयन में घोला हुआ है तो उस विलयन की सांद्रता होगी 0.5 M। कैसे देखें आप सामने, मोलरिटी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट ग्राम पर लीटर अपॉन मोलर मास, दैट इज मोलर वेट, जो कि NaOH का 40 होता है, तो 20/40 दैट इज 0.5 M इसकी कंसंट्रेशन हो गई। नाउ नेक्स्ट इज, जो कि हम वेट वॉल्यूम यूनिट की बात कर रहे हैं, उसके लिए कंसंट्रेशन की यूनिट हो जाएगी नॉर्मलिटी। इसके लिए क्या परिभाषा है कि 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के तुल्यांकी भारों की संख्या को, ग्राम इक्विवेलेंट्स वेट की संख्या को नॉर्मलिटी कहते हैं। इसको हम कैपिटल N लिखकर, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, ग्राम इक्विवेलेंट्स के साथ में कैपिटल N लिखकर रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि 1N सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ? उस 1 लीटर विलयन में उस सॉल्यूट का 1 ग्राम इक्विवेलेंट घुला हुआ है यदि, तो वह 1N सॉल्यूशन हो गया। इसी तरीके से यदि 4 ग्राम NaOH 1 लीटर विलयन में घुला हुआ है तो इसकी नॉर्मलिटी क्या होगी? 0.1N। कैसे? नॉर्मलिटी इज इक्वल टू, यहाँ के सूत्र लिखा हुआ है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या है हमारी इन 1 लीटर, 4 ग्राम इन 1 लीटर, और इसका इक्विवेलेंट वेट कितना है? 40। तो इसकी नॉर्मलिटी कितनी होगी? 0.1N। ठीक है। तीसरा वेट वॉल्यूम यूनिट के लिए होता है फॉर्मलिटी, फॉर्मलता। इसकी परिभाषा के अनुसार 1 लीटर विलयन में कितने ग्राम सूत्रभार को हमने डिजोल्व किया गया है, वो उस विलयन की फॉर्मलिटी कहलाती है। इसको हम F से रिप्रेजेंट करते हैं। जनरली हम इस पद का उपयोग तभी करते हैं जबकि
मॉलिक्यूल या तो संगुणित है या वियोजित है, एसोसिएटेड है विलियन में या डिसोसिएटेड है, तो हम फॉर्मेलिटी यूनिट का यूज करते हैं। ओके ना, दूसरा हमने अभी बताया था, पहला था हमारा वेट वॉल्यूम, दूसरा हमारा है वेट यूनिट्स, भार मात्रक। सांद्रता के इस मात्रक में सॉल्यूट एंड सॉल्यूशन दोनों की मात्रा को हम भार मात्रक में बताते हैं। बेसिकली क्या होता है, जब पदार्थ को हम खोलते हैं किसी भी विलयन के लिए, तो या तो हीट इवॉल्व होगी या एब्जॉर्ब होती है, सो देयर इज स्लाइट चेंज इन द वॉल्यूम, तो आयतन में परिवर्तन हो जाता है, एंड सो देयर इज चेंज इन वेट वॉल्यूम यूनिट ऑल्सो। तो वेट यूनिट इसलिए बेटर है वेट वॉल्यूम यूनिट से, क्योंकि इसमें हीट का इवॉल्व और एब्जॉर्प्शन कुछ भी नहीं होता है। तो वेट यूनिट्स की हम बात करें तो मोलैलिटी, ठीक है, मोललता, इसमें हम 1 किलोग्राम दैट इज 1000 ग्राम सॉल्वेंट में घुले हुए सॉल्यूट के मोलों की संख्या को हम मोलैलिटी कहते हैं। इसमें हम नंबर ऑफ मोल्स क्या के स्मॉल एम लगाते हैं, कैपिटल एम इज मोलर एंड स्मॉल एम इज मोलाल लिखकर बताते हैं। तो सॉल्यूट का 1 मोल 1000 ग्राम में उपस्थित हो तो इसे हम 1 m मोलाल सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। और NaOH का 0.1 m सॉल्यूशन कैसे बनेगा, 4 ग्राम को 1000 ग्राम वाटर में घोलकर बनाया जाएगा। ओके ना, वेट परसेंटेज, ये भी वेट यूनिट में आता है, वेट परसेंटेज भार प्रतिशत। तो इसकी क्या है परिभाषा में कि विलेय की मात्रा ग्राम्स में जो 100 ग्राम विलियन में घुली हुई हो उसको हम उसका भार प्रतिशत कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल NaOH का 5% विलियन बनाना है, हमको 5% विलियन बनाना है। ये आपकी सारी टर्मिनोलॉजीज जो आज की इस वीडियो में बताई जा रही हैं, ये आपके प्रैक्टिकल में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल पर्पस के लिए जो कि आप लैब में करते हैं। जब कई बार हम कहते हैं कि 5% सॉल्यूशन इसका यूज़ करना है, 10% इसका यूज़ करना है, तो व्हाट डज दैट मीन। NaOH का 5% सॉल्यूशन मतलब 5 ग्राम NaOH को 95 ग्राम वाटर में घोलना, मतलब ओवरऑल 100 ग्राम्स होना चाहिए। तो 5 ग्राम NaOH को 95 ग्राम वाटर में घोलना पड़ेगा। जब विलियन बहुत डाइल्यूट होता है तो हम कंसंट्रेशन को ppm या ppb में बताते हैं। ppm क्या है, पार्ट्स पर मिलियन। विलियन के 10 लाख या 10⁶ भाग में घुले हुए विलेय के भागों की संख्या को हम ppm कहते हैं। मतलब विलियन के कितने पार्ट्स हैं, 10⁶ में कितना विलेय घुला हुआ है वह उसका ppm यूनिट के द्वारा इंडिकेट किया जाएगा। और पार्ट्स पर बिलियन के लिए हम कहेंगे कि विलियन के 10⁹ भागों में घुले हुए विलेय की भागों की संख्या को हम ppb के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ लास्ट इज मोल फ्रैक्शन, मोल भिन्न। विलियन में किसी घटक के मोलों की संख्या तथा विलियन में उपस्थित सभी घटकों के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को हम उस घटक का मोल भिन्न कहते हैं। किसी विलियन में फॉर एग्जांपल एक सॉल्यूट है और एक सॉल्वेंट है, ठीक है, तो 2 घटक हो गए, तो एक घटक की मोल भिन्न, सॉल्यूट की मोल भिन्न और सॉल्वेंट की मोल भिन्न हम निकाल सकते हैं इस परिभाषा से। कैसे कि सॉल्यूशन में यदि सब माना कि n मोल्स हैं सॉल्यूट एंड कैपिटल N मोल्स हैं सॉल्वेंट, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गए, दोनों घटक की नंबर ऑफ मोल्स को जोड़ेंगे तो n+n, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या हो गई, सॉल्यूट के मोल्स दैट इज स्मॉल n अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स दैट इज n+n। ओके, ये तो हो गया सॉल्यूट के। और सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कैपिटल N अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द बोथ द कंपोनेंट्स दैट इज कैपिटल N अपॉन n+n। और XA मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, XB मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, XA प्लस XB इज ऑलवेज 1। यदि स्मॉल w एंड स्मॉल m तथा कैपिटल W एंड कैपिटल M क्रमशः विलेय तथा विलायक के भार हैं ग्राम्स में एंड ग्राम मॉलिक्यूलर वेट है, तो स्मॉल n इज इक्वल टू स्मॉल w ओवर स्मॉल m एंड कैपिटल N इज इक्वल टू कैपिटल W ओवर कैपिटल M। ये आपका न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए या आप प्रैक्टिकल में कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको आवश्यकता पड़ सकती है इस चीज़ को समझने की और जानने की। तो आज की वीडियो की जो टर्मिनोलॉजीज हैं वह बेसिकली आपको प्रैक्टिकल पर्पस से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।